खुर्शीद हो, अब्दुल हो या फिर कोई राह चलता मौलाना, इन सबके दिमाग में भरे कट्टरपंथी वायरस का इलाज एक शख्स के पास मौजूद है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका साफ कहना है कि बात विज्ञान की होगी। मुल्ला मौलाना के एजेंडा वाली तकरीरें नहीं चलने दी जाएंगी। आप सुनिए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। अब योगी के पास किन किन बीमारियों का इलाज है, ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि योगी ही कर सकते हैं इन चीजों का इलाज। जिहादी मानसिकता का सबसे बेहतर इलाज कट्टरपंथ उत्तर प्रदेश में चलता नहीं। लव जिहाद को लेकर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है। अवैध धर्मांतरण की बात करें, अवैध कब्जे की बात करें, माफिया, दंगाई, इन सब का पुख्ता इलाज होता है। पत्थरबाज, बाबर प्रेमी, इनको भी सही सबक सिखाया जाता है। और आप समझिए, ये जो मॉडल है ना योगी का, ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि अलग अलग प्रदेशों में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं भी है, वहां भी ये फॉलो किया जाता है। और अब मांग हो रही है कि इसको वैश्विक स्तर पर लागू कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ के पास कट्टरपंथियों के हर मर्ज की दवा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ हिसाब किताब में बिजी थे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ ने आज वित्त विभाग की समीक्षा की है और सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने का आदेश दे दिया है। यानी ध्यान हर तरफ है कानून व्यवस्था पर, और इसके अलावा किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाना है इस पर भी। लेकिन बाबा बिजी है, इसका यह मतलब नहीं है कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करेगा। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लखनऊ के अंदर आज बाबा का बुलडोजर बिल्कुल फ्री अंदाज में नजर आया। जहां अवैध अतिक्रमण दिखा, बुलडोजर ने गिराकर सपाट कर दिया, समतल कर दिया। आप देखिए, गलतफहमी कोई ना पाले कि अगर हिसाब किताब देख रहे हैं तो कानून व्यवस्था पर, घुसपैठियों पर एक्शन नहीं होगा, अवैध जगहों पर एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा, भरपूर होगा। लखनऊ की जमीन को माफिया की मुट्ठी से मुक्त कराने के लिए आज बुलडोजर ने कैसे एक्शन लिया है, ग्राउंड से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। देखिए यहाँ पर तो रेलवे पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, रेलवे के यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन अभी यहीं से निकली है। दोनों ओर यहाँ पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। तो ये निराला नगर क्रॉसिंग का एरिया है। पूरी तरह से लोग यहाँ पर कब्जा बनाए हुए थे, झुग्गी झोपड़ी रखे हुए थे, और झुग्गी झोपड़ी के बीच में से ट्रेन निकलती थी, जिसको आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खाली कराने में लगा हुआ है। तो देखिए, लखनऊ में बाबा का बुलडोजर इत्मीनान से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वहीं जमीन पर योगी फोर्स भी शांत नहीं बैठी है। संभल की जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि पर पैमाइश के बाद अब योगी फोर्स ने एक और एक्शन लिया है और प्रशासन ने 22 मकान और दुकानदारों को नोटिस थमा दिए हैं। और अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो जवाब देने के लिए बुलडोजर आएगा, ये तय है। ये तस्वीर देखिए, नोटिस थमा दिए गए हैं। संभल में नोटिस पकड़ाने के बाद योगी फोर्स ने देवरिया में सरकारी बंजर जमीन पर बनी मजार पर उर्स के आयोजन पर भी रोक लगा दी है, और इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी चिपका दिया गया है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टाइट है, कहीं किसी गलती की गुंजाइश उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखती। लॉ एंड ऑर्डर में बिना कोई ढील देते हुए योगी फोर्स एक्शन में है, तो वहीं योगी के विधायक भी अवैध मजार पर नजर बनाए हुए हैं। मजार पर होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगी तो मजार के जो खजांची हैं, उन्होंने चुपचाप इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उर्से मुक़द्दस का आयोजन दिनांक 3 जनवरी 4 जनवरी को होना था, जिसको सरकार के तरफ से परमिशन न मिलने के नाते कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। देखिए, मुझे ये पता चला कि 3 और 4 जनवरी को जो अपना ओवरब्रिज है, जहाँ पर एक अवैध मज़ार खड़ी है, वहाँ पर एक बड़ा इस्लामिक आयोजन करने की तैयारी चल रही है। मुझे ये भी पता चला कि खूब इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, खूब इसको लेकर लोगों को जुटाया जा रहा है। उसके पीछे मंशा ये भी है कि जो मज़ार अवैध घोषित हो चुकी है, जो ये पता चल चुका है कि सरकारी बंजर भूमि पर बनी है,
इस पूरी इस्लामिक जुटान के बहाने एक दबाव बनाया जा सके ताकि वो मज़ार टूटे मत। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने प्रमुख सचिव गृह को सूचना दी, मौखिक तौर पर भी सूचना दी और लिखित में भी सूचना दी। फिर मुझे बाद में बताया गया कि जो मैंने प्रार्थना पत्र जो मैंने शिकायत की है, जो मैंने जिस बात को लेकर कहा है, जो लिखित में एप्लीकेशन दिया, लिखित में चिट्ठी भेजी, उस पर ये बताया गया मुझे कि अनुमति नहीं दी गई, अनुमति रद्द कर दी गई है। तो अवैध बाजार पर कार्यक्रम को लेकर योगी फोर्स सख्त है, तो वहीं अपराधियों की चाल बदलने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। तस्वीर बरेली की है, जहां पुलिस एनकाउंटर में शातिर बदमाश फैजान के पैर में गोली लगी है। बदमाश फैजान पर गौहत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इसी वजह से आज फैजान ऑपरेशन लंगड़ा की जद में आ गया है। देखिए, ये हश्र होता है अपराधियों का और यही वजह है कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश में समझ चुके हैं कि अगर अपराध किया तो हिसाब ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी, जिहादी, कट्टरपंथियों का योगी आदित्यनाथ शर्तिया इलाज कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम भड़क गए हैं। उनका कहना है कि वहां हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं और इधर शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। उन्हें सुनिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थिति हुई आज उसी तरीके से बांग्लादेश में की जा रही है, तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग, ये जितने लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं के फेवर में कोई बयान देते, क्यों नहीं ये बोलते, क्यों नहीं वहाँ बात करते। उल्टा ये वहाँ के लोगों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदुओं का घर जला रहे हैं और ये लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। आप निश्चित समझ लीजिए कि भारत की जनता इस टाइम इतनी उग्र है कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ खेलने नहीं देगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी यहाँ नहीं खेलने देगी जब तक वहां का हिंदू सुरक्षित नहीं होगा और वे लोग वहां की आवाज नहीं उठाएंगे। वो आवाज उठाए ना, वहां अपने देश में रह के क्यों नहीं अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो भारत की जमीन पर वो नहीं आ सकते। देखिए, साधु संत और संगीत सोम शाहरुख खान पर भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ मौलानाओं की पूरी टोली शाहरुख खान के बचाव में उतर आई है। शाहरुख के बचाव में कैसे बांग्लादेश को क्लीन चिट दी जा रही है, आप सुनिए। सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। खूबी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी JSR के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए, मैं किसी का ना समर्थन में ना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी।